Hello everyone, myself Sadhna Thakur from Government Senior Secondary School Rama, District Sirmaur. आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट सेकंड भारत भौतिक पर्यावरण के चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों, से पहले आपने अपवाह तंत्र क्या होता है, इसके प्रतिरूप व भारत की विभिन्न मुख्य नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसा कि आप इस मैप में भी देख रहे हैं कि विभिन्न भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह इस प्रकार से है: ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स ऑफ इंडिया एंड रिवर रिजिम्स। भारत में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां व नदी बहाव प्रवृत्ति। सो फर्स्टली वी डिस्कस ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स ऑफ इंडिया. There are a large number of rivers flowing towards the east along with their tributaries. There are small rivers which joins the Bay of Bengal. Though small, these are important in their own right. The Subarnarekha, the Baitarni, the Brahmani, the Vamsdhara, the Pennar, the Palar and the Vegai are the important rivers. इस प्रकार से प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसधारा, पेनर, पालर और वेगाई महत्वपूर्ण नदियां हैं। इन नदियों के लिए हम इस मैप को फॉलो करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर सुवर्णरेखा, नंबर 2 ब्राह्मणी, नंबर 3 बैतरणी, नंबर 4 पर हमें वामसधारा नदी की लोकेशन देखने को मिलती है। सुवर्णरेखा नदी झारखंड, ब्राह्मणी और बैतरणी उड़ीसा और वामसधारा उड़ीसा से निकलकर आंध्र प्रदेश में जाती है। इस तरह से हम इन चारों छोटी नदी की लोकेशन अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मैप है, जिसमें नंबर 5 पे पेनर रिवर, नंबर 6 पे पालर, नंबर 7 पे वेगाई रिवर की लोकेशन हमें इस मैप में आइडेंटिफाई करने को मिल रही है। नेक्स्ट है कैचमेंट एरिया। इन सभी रिवर्स को हम देख सकते हैं कि सुवर्णरेखा 19,296, बैतरणी 12,789, ब्राह्मणी 39,033, पेनर 55,213 और पालर 17,870 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया कवर करती हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स की महत्वता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स ऑफ इंडिया. Rivers flowing towards the Arabian Sea have short courses. Shetroniji is one such river which rises near Dalkahwa in Amreli district. Bhadra originates near Anyali village in Rajkot district. Dhadar rises near Ghantar village in Panchmahal district. Sabarmati and Mahi are the two famous rivers of Gujarat. So these are the small rivers of Gujarat. इसी तरह से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। शेत्रुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावली जिले में डलकाहवा से निकलती है। भद्रा राजकोट जिले से अन्याली गांव से निकलती है। ढाडर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। और साबरमती और माही गुजरात की दो अन्य प्रसिद्ध नदियां हैं। इन्हें हम इस मैप की सहायता से देख सकते हैं। नंबर 1 पे साबरमती, नंबर 2 पे माही, 3 पे ढाडर, 4 पे शेत्रुनिजी और 5 पे भद्रा नदी की लोकेशन हम अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वैतरना राइजेस फ्रॉम त्र्यंबक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. कालिंदी rises from Belgaum district and falls in the Karwar Bay. The source of Bedati river lies in Hubli Dharwad and traverses a course of 161 km. The Sharavati is another important river in Karnataka, flowing towards the west.
The Sharavati originates in Shimoga district. वैतरणा नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कालिंदी नदी बेलगाम जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुबली से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। इन सभी नदियों को अच्छे से मैप पर पहचानने के लिए आइए हम मैप फॉलो करते हैं। वैतरणा रिवर बेसिन जो महाराष्ट्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटका में कालिंदी, बेदती और शरावती नदी की लोकेशन हम यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं। गोवा हैज़ 2 important rivers which can be mentioned here. One is Mandavi and other is Juari. Kerala has a narrow coastline. The longest river of Kerala, Bharatpuzha, rises near Annamalai Hills, known as Ponani. Periyar is the second largest river of Kerala. Catchment area 5043 square kilometer. Another river of Kerala worth mentioning is the Pamba river, which falls in the Wembo Nard Lake and traversing a course of 177 किलोमीटर। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। केरल की तट रेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बानाद झील में जा गिरती है। इन नदियों के लिए हम मैप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे गोवा की मांडवी, नंबर 2 पे जुआरी नदी हमें देखने को मिल रही है। अब कर्नाटका में नंबर 1 पे पोनानी नदी, नंबर 2 पे पेरियार और नंबर 3 पे पांबा नदी की लोकेशन हम अच्छे से देख सकते हैं। इसके साथ ही हम नज़र डालते हैं इन सभी नदियों के कैचमेंट एरिया पर, जिसमें हम देख रहे हैं कि माही नदी का कैचमेंट एरिया सबसे अधिक है 34,842 स्क्वायर किलोमीटर। और दक्षिण की नदियों में भरतपुझा, जिसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी का कैचमेंट एरिया 5,397 स्क्वायर किलोमीटर है। इस तरह से हमने विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से समझा। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक इज रिवर रिजिम, नदी बहाव प्रवृत्ति। आइए इसे समझते हैं। पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर is known as its regime. The North Indian rivers originating from the Himalayas are perennial as they are fed by glaciers through snow melt and also receive rainfall water during rainy season. The rivers of South India do not originate from glaciers and their flow pattern witnesses fluctuations. इस प्रकार से नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पर हिमालयन और पेनिसुलर रिवर्स का कंपैरिजन देख सकते हैं, जिसमें हमें प्लेस ऑफ ओरिजिन हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद ग्लेशियर्स इन हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड। नेचर ऑफ फ्लो हिमालयन पेरिनियल, पेनिनसुलर सीजनल। टाइप ऑफ ड्रेनेज हिमालयन एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट and peninsular superimposed and rejuvenated, resulting in trellis, radial and rectangular patterns. Nature of river Himalayan long course, peninsular smaller. Catchment area Himalayan very large basins and peninsular relatively smaller basins. Last one is
Age of the river, Himalayan young and youthful, peninsular old rivers with graded profiles. इसी तरह से हम यहाँ पर हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के तुलना कर सकते हैं, उनके उद्गम स्थल, प्रवाह प्रवृत्ति, अप्रवाह के प्रकार, नदी की प्रकृति, जलग्रहण क्षेत्र और नदी की आयु के आधार पर. Now we take some examples to understand more these rivers. The Ganga has its minimum flow during the January-June period. The maximum flow is attained either in August or in September. After September, there is a steady fall in the flow. The river thus has a monsoon regime during the rainy season. गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है. अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है. सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है. इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेनिनसुलर रिवर. गोदावरी हैज़ द मिनिमम डिस्चार्ज इन मे एंड मैक्सिमम इन जुलाई अगस्त. आफ्टर अगस्त there is a sharp fall in water flow, although the volume of flow in October and November is higher than that in any of the months from January to May. इस तरह से गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है. अगस्त माह के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अत्यधिक रहता है. इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट.